हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जादू है जिनका आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज के एपिसोड में होगी स्वयंवर की तैयारियाँ। स्वयंवर की तैयारियाँ तो शुरू हो गई हैं, मगर स्वयंवर में अमन का नाम तो है ही नहीं। अब अमन कैसे जाएंगे स्वयंवर के लिए? तो चलिए बताते हैं आपको डिटेल्स में सब कुछ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस करना है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है नेक्स्ट24 अपडेट के नाम से ही। तो चलिए बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहाँ पर कल का एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर स्वयंवर के लिए जैसा कि बताया था मैंने आपको, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तीन तीन लोग आते हैं स्वयंवर के लिए, एक बौना, एक छिपकली और एक मैजिशियन। तीनों तो आ जाते हैं। उधर से रोशनी आती है और घर वाले पूछते हैं कि रोशनी ये लोग कौन है, तो जिस पर रोशनी बताती है कि ये लोग मेरे स्वयंवर के लिए आए हैं। तो जिस पर सब लोग बोलते हैं कि रोशनी तुम्हारी तो शादी हो चुकी है अमन के साथ, उसके बाद तुमने इन्हें क्यों बुलाया है? तो जिस पर रोशनी बोलती है कि हमारी शादी हो चुकी नहीं है, हमारी शादी हुई थी, मैंने इस रिश्ते को अब तोड़ दिया है। उसके साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो रोशनी होती है घर वालों को ऐसा बोल ही रही होती है कि उसी समय अमन बोलते हैं कि मैं भी स्वयंवर का हिस्सा हूँ और मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो जिस पर रोशनी बोलती है कि आपने इसमें हिस्सा लेने में अपना नाम डालने में देर कर दी। इसमें सिर्फ ये तीन लोगों का नाम लिखा हुआ है और एक नाम लिखा हुआ एक पेपर आता है हवा में, और जिस पे अमन का नाम नहीं लिखा रहता है। और जिस पर अमन बोलते हैं कि मेरा नाम कैसे नहीं इस पर लिखा हुआ, मेरा नाम तो इस पर लिखा हुआ है, ये देखिए। और फिर मैजिक करते हैं अमन और उसमें अमन का भी नाम लिखा जाता है। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नाम तो लिखा जाता है, मगर रोशनी बोलती है कि नहीं, इसमें आपने नाम लिखने में देर कर दी, टाइम ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप इसका पार्ट नहीं बन सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो नताशा होती है और जो रिहान होते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, तो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। और रिहान पूछ रहा होता है कि तुम बताओ, तुम कोई तो रास्ता होगा हम दोनों की रूह को एक्सचेंज करने का, चेंज करने का कोई तो रास्ता होगा, बताओ। जिस पर नताशा बोलती है कि मैं नहीं बता सकती आपको, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि क्या रास्ता है। तो वो बोलती है कि बुक में क्या ढूंढ रहे हो। रिहान जो होते हैं वो बुक में ढूंढने लगते हैं। तो जिस पर नताशा बोलती है कि आप बुक में क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ क्या रास्ता है। तो जिस पर फिर रेहान बोलता है कि रास्ता ये है कि हम दोनों को उसके लिए हक करना पड़ेगा। यह सुन करके नताशा, यानी कि जो रेहान के बॉडी के अंदर नताशा की रूह है, वो बोलता है कि तो क्या हो गया, ये तो बहुत आसान है। तो जिस पर जो नताशा के बॉडी के अंदर रेहान की रूह होती है वो बोलती है कि नहीं, ये नहीं कर सकते हम लोग। और उधर से जो बौना होता है वो आ रहा होता है और नताशा को देख करके वो नताशा पर फिदा हो जाता है, नताशा के गुस्से को देख करके और नताशा को देख करके। और उसके बाद नताशा चलते चलते जैसे गिर जाती है कि वो जो बौना होता है उसे आकर के पकड़ लेता है, टच करता है। तो वैसे ही नताशा को गुस्सा आ जाता है और उसके कॉलर पकड़ के उसे डांट देती है। वो डांट तो देती है नताशा, लेकिन जो बौना होता है उसको उसकी डांट भी अच्छी लगती है और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है नताशा। और उसके साथ साथ आपको दूसरी साइड देखने को मिलेगा कि यहाँ स्वयंवर की तो तैयारी हो रही थी और उसके साथ रोशनी जो है, वो जो तीन लोग आए हैं उन लोगों के हाथ में एक मैजिकल बॉल तो दे देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमन के हाथ में वो मैजिकल बॉल बिल्कुल भी नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जो ताबीजी और घर वाले बात कर रहे होते हैं आपस में, वो लोग बोल रहे होते हैं कि ये रोशनी नहीं है, ये काला जिन है और ये कभी नहीं चाहेगी कि तुम इसके शौहर बनो। तो अब तुम कैसे ये करोगे? तो जिस पर अमन बोलते हैं कि रोशनी के चाहने ना चाहने से क्या हो जाता है ताबी जी, हमारा रिश्ता तो एक ही है, हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और उसके बाद वहाँ पे से वो लोग तो चले जाते हैं और स्वयंवर जहाँ पे हो रहा होता है वहाँ पर रोशनी एक मैजिकल बॉल तीनों के हाथ में देती है, लेकिन वो अमन के हाथ में नहीं देती है और अमन को बोलती है आपने इसमें नाम डालने में थोड़ी सी देर कर दी, इसलिए आप इसका हिस्सा नहीं हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो जैसे ही रोशनी बोल रही होती है, वो जो बौना होता है वो नताशा को देख रहा होता है, बहुत घूर घूर के देख रहा होता है। यह सब देख करके अमन समझ जाते हैं कि इसे नताशा पसंद है। और उसके बाद अमन जो है वो नताशा और रिहान से बोलते हैं
कि तुम लोग ऐसा एक्टिंग करो। नताशा को बोलते हैं, यानी कि नताशा के अंदर बॉडी तो नताशा की है लेकिन रूह रिहान का है, तो उसको बोलते हैं कि तुम्हें एक्टिंग करना है उससे अच्छे से बात करने का सिर्फ। जिस पर नताशा बोलती है कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा भाई, आपको पता है ना कि मेरे बॉडी के अंदर, मेरा बॉडी बस नताशा का है लेकिन मैं तो रिहान हूँ, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा भाई। और जिस पर अमन उसको समझाते हैं कि नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो जिस पर वो किसी तरीके से तो वो जाता है और उसके पास जाकर के एक्टिंग करने की कोशिश करता है। वो बोलती है कि हाय हैंडसम, लेकिन वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है वो बौना। उसके बाद उसे वो 2-3 बार बोलती है लेकिन वो नहीं सुन रहा होता है। उसके बाद जब वो गुस्सा करती है तो वो बौना भी उसके ऊपर फिदा हो जाता है और वो बौना और वो नताशा दोनों रोशनी के पास आकर बौना बोलता है कि मैं ये स्वयंवर का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। उसके बाद वो जो बॉल उसने दिया था, रोशनी ने उस बौने को, उसको वो हवा में फेंक देता है। जैसे ही वो हवा में फेंकता है कि अमन उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद अमन भी इस गेम का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि अमन भी स्वयंवर का हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कि घर के सब लोग बाहर आते हैं क्योंकि अब स्वयंवर स्टार्ट करना है। रोशनी बाहर आकर के एक चांद को ली रहती है हाथ में और उसको हवा में फेंक देती है और ये बोलती है कि इस चांद का टुकड़ा जो ला करके मुझे देगा वो बनेगा मेरा शौहर। और वो चांद, घर वाले बोलते हैं कि चांद, ये तो चांद का टुकड़ा। और उस पर रोशनी बोलती है हाँ, चांद का टुकड़ा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ नहीं, काले जिन का शौहर बनने वाला भी एक नॉर्मल इंसान नहीं होना चाहिए, वो भी ताकतवर होना उसे भी ज़रूरी है। और ये एक दूसरा चांद तो आसमान में है ही, ये मेरे द्वारा बनाया गया चांद है और इसका टुकड़ा ला करके जो मुझे देगा वही बनेगा मेरा शौहर। अमन उधर से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, रिहान उधर आकर के बोलता है कि भाई आप इससे ट्राई कीजिए, यानी कि रिहान के बॉडी के अंदर नताशा की रूह है, वो एक रस्सी ला करके देती है अपनी, बोलती है भाई आप इससे ट्राई कीजिए, इससे आप चांद को एकदम आसान से और जल्दी पकड़ लीजिएगा। अमन जैसे ही वो रस्सी फेंकने वाले रहते हैं कि जो मैजिशियन है वो मैजिक करके वहाँ पे 5 चांद बना देता है। तो अब तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है वो, और अब तो अमन और सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि 5-5 चांद, अब इसमें से ओरिजिनल कौन सा है। और ये भी था कि अगर गलत चांद अमन ने पकड़ लिया तब तो अमन की जान भी खतरे में पड़ सकती है। अब ये तो देखना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है कि आगे क्या होने वाला है। मैजिशियन तो चांद 5 कर देता है, घर वाले और सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अमन के साथ एक और चीज़ है ना जो अमन की हेल्प करता है, वो है अरमान। अरमान अमन की हेल्प करेगा। अमन बहुत ज़्यादा परेशान है, सैड हो गए हैं कि असली चांद कौन सा है। मैजिशियन और जो छिपकली रहता है वो लोग तो छत पर चढ़ जाते हैं चांद के टुकड़ा को पकड़ने के लिए, लेकिन अमन बेचारे नीचे सोच रहे होते हैं कि मैं इसे कैसे पकड़ूंगा। लेकिन अरमान मैजिक करता है, उस टाइम पे बहुत सारे बुलबुले वहाँ पे उठने लगते हैं और ढेर सारे बुलबुले जैसे ही होने लगते हैं धीरे धीरे कि वहाँ पे किसी को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और एक बड़ा सा बुलबुला आकर के, एक बड़ा सा बबल्स आकर के अमन के हाथ पे आ जाता है। और अमन जब चांद को देखते हैं तो जो नकली चांद होता है वो चला जाता है और जो ओरिजिनल वाला चांद होता है वो बुलबुले से अमन देख पाते हैं। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में। आप लोग कितना एक्साइटेड है देखने के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के एपिसोड में तो आपको फ्रेंड्स ये सब कुछ दिखाया जाएगा और कल के एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अमन तो चांद का टुकड़ा ले आते हैं, लेकिन उस चांद के टुकड़ा को कद्दू में कन्वर्ट कर देता है वो मैजिशियन करता है या फिर वो रोशनी करती है, ये तो देखना आपको कल ही पता चलेगा। लेकिन अमन के साथ साथ वो मैजिशियन भी वो चांद का टुकड़ा ले आता है और पहले वो चांद का टुकड़ा मैजिशियन लाता है, उसके बाद अमन लाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर, क्या रोशनी दोबारा से शादी करेगी अमन से या फिर वो दूसरे से शादी कर लेगी? आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इसी तरीके की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।